नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। केजरीवाल हुए रिहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। बीजेपी को जोरदार झटका। ईडी की नहीं चली सुप्रीम कोर्ट में। जेल से बाहर आएंगे सीएम केजरीवाल। अंतरिम जमानत मिली है। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं जानेंगे राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर। एक बार फिर से बड़ी भविष्यवाणी की है। बीजेपी में खलबली। वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में एनडीए को इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज। सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। जेल से बाहर आएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल, करेंगे धुआंधार प्रचार। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। ईडी के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को यहां पे सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट तिहाड़ जेल को सीधा आदेश भेजेगा कि केजरीवाल को रिहा किया जाए, यानी बीच में किसी को नहीं, सीधे तिहाड़ जेल आदेश जाएगा। वहीं कौन है भारत के अगले सीजीआई? संजीव खन्ना, जिनके हाथों में था केजरीवाल के भाग्य का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में यहां पे मौजूदा वक्त में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। वो इसी साल सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में हैं, जिन्होंने यहां पे फैसला दिया। पीठ में शामिल थे, अरविंद केजरीवाल को राहत दी। आप सभी को बताते चलें, केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे जोरदार तरीके से, लेकिन इसमें कहेंगे क्या, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम शर्तें नहीं लगाई हैं। सीएम केजरीवाल के वकील ने यह जानकारी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बेल दिए जाने के फैसले का यहां पे तमाम विपक्षी पार्टियों ने स्वागत किया है और कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। कन्हैया कुमार यहां पे बोले कि इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर होगी। कन्हैया कुमार जोरदार तरीके से हमलावर हुए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी को समय मिलेगा कि वह आत्मचिंतन करें कि वह किस तरह की राजनीति करते हैं। वहीं आपको बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसी प्रकार की राहत झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी मिलेगी, उन्हें भी न्याय मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा यहाँ पे आधिकारिक बयान दिया गया है। राहुल गांधी यहां पे अखिलेश यादव के साथ कन्नौज में किया है जोरदार प्रचार। जी हां, बोले मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। राहुल गांधी कन्नौज में अखिलेश के साथ एक साझा रोड शो में भी नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी बीजेपी पर भी हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि गारंटी लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी इस बार यानी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ये बात आपको मीडिया नहीं बताएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे शब्दों पर गौर करें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। जमीन पर इंडिया गठबंधन की भारी सुनामी है और हम 4 जून को सरकार बनाने की गारंटी देंगे। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। इसके साथ ही कन्नौज से अखिलेश यादव के प्रचार में शामिल हुए। जोरदार तरीके से कांग्रेस सपा कार्यकर्ता भी इसमें नजर आए और यहाँ पे जोश काफी यहाँ पे ऊंचा था और यहाँ पे लगातार अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। रायबरेली अमेठी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस की मदद करने में लगे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पे हमलावर दिखे। बोले बीजेपी की हार होने में केवल अब 4 चरण बाकी हैं। इन चरणों के बाद वह पूरी तरीके से सत्ता से चले जाएंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव यहाँ पे बीजेपी पे हमलावर हुए। कन्नौज में राहुल गांधी बीजेपी पर तो हमलावर हुए, अडानी अंबानी पर भी जोरदार तरीके से बरसे। बोले दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही अडानी का पैसा भी गरीबों में बांट दूंगा। यहाँ पे राहुल गांधी ने अपनी गारंटियों को फिर दोहराया, अडानी का पैसा गरीबों में बांटने की बात कही है। तो वहीं अमेठी रायबरेली में
अलग अलग 5 जगह ब्राह्मण समाज की बैठकें हुई हैं। प्रियंका गांधी मैदान में डटी हैं। अमेठी रायबरेली के लिए यहाँ पे लगातार प्रचार हो रहा है। ब्लॉक व ब्लॉक यहाँ पे दोस्तों प्रचार किया जा रहा है। और आपको बताते चलें, ब्राह्मण समाज की रायबरेली में जो बैठकें हुई हैं उसमें बताया जाता है कि जो लोग पिछली बार नाराज हुए थे वो भी अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। सबने कहा कि गांधी परिवार हमारा अपना है, हम चुनाव लड़ाएंगे। और यहाँ पे बीजेपी की चिंता कई गुना रायबरेली में बढ़ गई है। इसी के साथ एक अगली खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी, जी हां, भारतीय राजनीति का नायक हैं। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का। देश के पूर्व गृह मंत्री और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आडवाणी ने कहा कि भले ही मैं भाजपा से हूं, लेकिन मैं आज भारत देश की समाज सेवक के रूप में भारतीय जनता को यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ही एक ऐसे इंसान हैं जो भारत को एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि उनमें वह निर्णय लेने की क्षमता है जो भारत देश के देशवासियों को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण आडवाणी का बयान ऐसे समय आया है जब चौथे चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन शेष हैं। उनके बयान को यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया था। ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ करके लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का नायक है, ये लाल कृष्ण आडवाणी का बयान है। अगर आप भी सहमत हैं और लाइक नहीं किया वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में होने वाला है क्या बड़ा परिवर्तन? बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है हरियाणा में। एक तरफ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करना दुश्वार होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। किसान पहले ही विरोध कर रहे थे, युवाओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। रोजगार को लेकर हरियाणा में स्थिति काफी बदतर है और अब तो यहाँ पे सरकार भी बीजेपी की हरियाणा में अल्पमत में है। जेजेपी पहले ही कांग्रेस से कह चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करिए, हम समर्थन देंगे। वहीं हरियाणा में अल्पमत सरकार है। हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी छूट दी जा रही है। न मीडिया इस संवैधानिक संकट पर बात कर रहा है और न ही विपक्ष की आवाज को मीडिया में आने दिया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी खामोशी है। सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं है और कांग्रेस यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है हरियाणा में, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल से अभी तक मिलने का समय ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के भदोही से सामने निकल के आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी में मची खलबली क्योंकि बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद हो सकते हैं सपा में शामिल। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। रमेश चंद बिंद ने अपनी व्हाट्सएप पर डीपी बदल दी है। साइकिल चुनाव चिन्ह का यहाँ पे इन्होंने पिक्चर लगाया है अपने व्हाट्सएप पर, जिसके बाद कयास लग रहे हैं बीजेपी में बड़ी बगावत के आसार हैं और बीजेपी एकदम से बैकफुट पे आ गई है। लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। 3 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी को भी एहसास हो गया है इस बार सत्ता से वह बाहर होने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनते ही ईवीएम हो जाएगी बैन। जी हां, अगर केंद्र में नई सरकार बनी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नदी में फेंक दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा दिल्ली में सरकार बनते ही सबसे पहला कदम उठाया जाएगा, चुनाव प्रक्रिया को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यहां पे हटा दिया जाएगा। एक तरीके से स्पष्ट है, पारंपरिक बैलेट पेपर को वापस लाया जाएगा। लगातार विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद यहाँ पे लगातार विपक्षी नेताओं के बयान आए। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर बयान दिया है। नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, इस बार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की सरकार। कुछ तथ्य पेश किए हैं। कांग्रेस महासचिव संचार के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद तो ये स्पष्ट हो गया बिल्कुल कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर में भी साफ होने वाली है। 3 चरणों के चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि हमने जो 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर यह बड़ा दावा किया है
कुछ तथ्य पेश करके कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, साथ हैं, तो एक लाइक कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। 11 मई को वोटिंग बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। गुजरात के एक पोलिंग बूथ पे चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि दोबारा वोटिंग होगी। गुजरात के दमोह लोकसभा सीट की संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान क्रमांक 220 पर दोबारा 11 मई को मतदान होगा। इस बात की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। दरअसल इस मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए दोबारा मतदान का बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि दमोह में एक व्यक्ति ने मतदान के दौरान लाइव वीडियो यहां पे जारी किया था, लाइव स्ट्रीमिंग की थी। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था। आरोपी शख्स को बीजेपी का नेता बताया गया। बीजेपी नेता ने 7 मई को ईवीएम से वोट डालने के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की थी। के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब चुनाव आयोग ने यहां पे बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगने के बाद चुनाव दोबारा कराने का फैसला लिया इस मतदान केंद्र पर। उनको बनेगी इंडिया की सरकार। 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पे भर्ती का काम हम कर देंगे शुरू। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर युवाओं से की है खास अपील। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख सरकारी पदों को भरने का काम शुरू कर देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार के बहकावे में मत आना, भटकना मत और अपने मुद्दों पर डटे रहना। यही बताते चले, राहुल गांधी ने वीडियो संदेश की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से लोकसभा चुनाव निकल रहा है। वह हार रहे हैं और हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया कि अगले 4 से 5 दिन में आपका ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है और आपको ध्यान भटकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने आपको कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा पैसा अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे दिया। हमारी सरकार बनते ही यहाँ पे अडानी को दिया सारा पैसा वापस लेके देश की गरीब जनता में बांट देंगे। ये भी बात राहुल गांधी ने कही है। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।